केम छो दोस्तों, मैं हूं आप सबका फ्रेंड अनीश। आज हम बात करेंगे CB300F की टूरिंग का। जैसे कि अभी आप मैंने बताया आप लोगों को कि ये बाइक में मैं ऑलरेडी 9,500 किलोमीटर टूर अप कर चुका हूं। तो जब 9,500 किलोमीटर मैं टूरिंग कर चुका हूं, 9,500 पूरा नहीं, तकरीबन मान के चलिए कि 8,000 किलोमीटर के लगभग मैं टूरिंग कर चुका हूं। और फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई है। हाँ, थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग के टाइम पे वो तो होता है, क्योंकि ये एक नेकेड स्पोर्ट्स बाइक है, तो थोड़ा सा आपको वो चीज एडजस्ट करनी पड़ेगी, बिकॉज दिस इज नॉट अ प्रॉपर ऑफ रोडर। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, दिस इज नॉट अ प्रॉपर ऑफ रोडर, ठीक है ना। ये एक नेकेड स्पोर्ट्स बाइक है। हाँ, इसका सस्पेंशन सेटअप हार्ड है, होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक नेकेड स्पोर्ट्स बाइक है, 300 सीसी का इंजन है, और बिलीव मी, कॉर्नर करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। 70, 80, 85, 90 में मैंने कॉर्नर किया हुआ है वेरी स्मूथली, वेरी इजीली, कोई दिक्कत नहीं हुई है। अब अगर मैं बात करूं कि जो मैंने एसेसरीज लगवाई है इसके अंदर में, तो एक तो जैसे आप ये देख रहे होंगे कि सैडल स्टे और टॉप रैक मैंने लगवाया हुआ है। ये मैंने ST का लिया था, कुछ आई थिंक सो 3800 या 4800 का मुझे ये पड़ा हुआ था। इसके अलावा फिर मैंने इसका क्रैश गार्ड तो अवेलेबल था नहीं मार्केट में, तो ये स्लाइडर्स थे, तो मैंने स्लाइडर्स लगवा दिए थे। हालांकि ये नहीं है बराबर, मुझे इसको फिर से ठीक करके लगवाना पड़ेगा, लेकिन ठीक है, फिर कभी काम चल जाता है, एटलीस्ट इट्स अ प्रोटेक्शन। तो 1,000 रुपए का लगभग मुझे ये पड़ा हुआ था। इसके अलावा फिर मैंने पीछे लगवाया था टायर हगर। मैंने टायर हगर लगवाया हुआ था, क्योंकि पूरा बारिश के टाइम में पूरी मिट्टी आ जाती थी, तो टायर हगर मैंने लगवाया था इसमें जो मुझे तकरीबन 1,000 रुपए का ये पड़ा था। इसके अलावा मैंने ये फ्रंट में ये ऑक्सिलरी लाइट्स लगवाई थी, ऊपर लगाने का प्लान कर रहा था, लेकिन यहाँ पे माउंट होना प्रॉब्लम हो रहा था, तो यहाँ पे मैंने कर दिया। काम हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे इससे। ये भी कुछ 2-1 हज़ार रुपए की थी शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अब मैंने नकल गार्ड्स लगवा तो लिए, बट मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। सिर्फ और सिर्फ ये अगर कोई चीज अगर आती है सामने से, तो हाथ में लगने से बचने के लिए। अदरवाइज अगर मैं कहूँ तो ये कोई फ्रूटफुल वर्क नहीं करता है। क्यों? क्योंकि अगर समझ लीजिए आपको कहीं सिटी में आप ट्रेवल कर रहे हैं, आपको अगर कोई सामान रखना भी है इसके ऊपर में, हैंडल पे बहुत बार जैसे हम लोग लेके जाते हैं ना, तो प्लास्टिक बैग वगैरह डालना है, तो आपके पास यहाँ पे ये ब्लॉक हो जा रहा है, आप कुछ डाल नहीं सकते हो इसके अंदर में। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा फिर मैंने ये सिमटेक का मैंने ये मोबाइल होल्डर मैंने लगवाया था, बहुत अच्छा काम करता है, कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन बस मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये चार्जर अंदर जाता नहीं है इसका। हालांकि बहुत बार ट्राई किया है मैंने, कोई हो सकता है दूसरा तरीका हो तो मुझे बता दीजिएगा याद करके। मैंने और एक ये मुझे पड़ा था 1,500 रुपया का, और ये नकल गार्ड भी मुझे पड़े थे 1,500 रुपए के। ये एक और अपना कैमरा होल्डर है, या इसमें आप मोबाइल भी माउंट कर सकते हो अटैचमेंट लगा करके, ये मुझे 500 रुपये का पड़ा था। और इसके अलावा मेरे पास राइडिंग के टाइम पर इसके ऊपर मैं ग्रैंड पिट स्टॉप की एयर सीट मैंने लगा के रखी है, क्योंकि सस्पेंशन हार्ड होने के कारण और सीट भी हार्ड है, तो अगर रफ पैचेस आ जाते हैं तो आप ज्यादा देर चला नहीं सकते हो। तो ग्रैंड पिट स्टॉप की मेरी एयर सीट है, वो मुझे कुछ 2,200 रुपये की पड़ी थी। और सैडल स्टे है, सॉरी सैडल बैग है, सैडल बैग गार्डन गियर के मैंने लगवाए हुए थे, जो कि मुझे शायद 3,500 रुपये के पड़े थे। 35 लीटर्स के थे, वो एक्सटेंडेबल है, 25+10 है उसके अंदर में। उसके अलावा ये बाइक में मुझे सबसे अच्छी एक चीज क्या लगती है, मेरी हाइट के हिसाब से, बीइंग एट 5'4", आप आराम से, अब जैसे आप देख रहे हैं इसका सिटिंग ट्रायंगल, आप आराम से इसमें ट्रैवल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिटी के लिए तो इनफैक्ट यंग किड्स के लिए तो सबसे बेस्ट है। अब इसके अलावा अगर मैं बताऊं तो आप आराम से इसमें सैडल कर सकते हैं। मेरी हाइट के बंदे आप आराम से इसमें सैडल कर सकते हैं। आपको आराम से सैडल किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हाँ, अगर हैंडल बार राइजर्स होता तो शायद थोड़ा और आसान हो जाता। एक चीज मुझे समझ में नहीं आ रही है, अब ये वाई इज इट कि भाई आज के तारीख में इस बाइक को इतना
अंडररेटेड काउंट किया जाता है। इसकी सेल्स जब मैं देखता हूँ तो बहुत कम आती है सेल्स, लेकिन एज कंपेयर टू इस प्राइस ब्रैकेट की अगर मैं बात करूं, 1,70,000 एक्स शोरूम प्राइस, ऑन रोड समथिंग अराउंड 2,05,000 2,10,000 के लगभग, स्टेट टू स्टेट जो वेरी करेगा उसके हिसाब से। हाँ, अब बस यही है कि ये लगती है हॉर्नेट के जैसी, लेकिन बिलीव मी इसके पावर और इसकी रोड की प्रेजेंस के हिसाब से जब आप इसको लेके चलोगे, इट इज नो वेयर कंपेयर टू हॉर्नेट। हॉर्नेट के साथ इसको आप प्लीज कंपेयर मत करिए। आज के तारीख में जिस प्राइस रेंज में, जैसे मैंने कहा 2,10,000 रुपया में आपको और कौन कौन सी बाइक मिलती है, रॉयल एनफील्ड की हंटर आएगी या फिर रॉनिन आएगी, बजाज पल्सर 400 आती है, मिल जाती है आज के तारीख में। लेकिन इसके इंजन की सबसे बड़ी खासियत क्या है ना, दिस इज नॉट अ शॉर्ट स्ट्रोक इंजन एंड दिस इज नॉट अ वेरी बिग लॉन्ग स्ट्रोक इंजन ऑल्सो। जैसे अपना CB350 हो जाती है, हाइनेस हो जाती है, या फिर आपकी रॉयल एनफील्ड की बाइक जैसे आती है, तो उतनी हाई स्ट्रोक इंजन नहीं है ये, ना एकदम लो स्ट्रोक इंजन है। मैं सिटी के अंदर में 6 गियर के अंदर में आराम से मैं 45 पे आराम से चला सकता हूँ, 4th गियर पे आराम से 30 पे चलती है गाड़ी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और माइलेज भी मुझे कोई दिक्कत नहीं आई है आज तक। 35 की तकरीबन मुझे एवरेज मिलती है, चाहे मैं सिटी में चला रहा हूँ चाहे मैं हाईवे में चला रहा हूँ। वाइब्रेशंस वो तो सब गाड़ी में रहते हैं, कोई ऐसी गाड़ी नहीं होती है कि जिसके अंदर वाइब्रेशंस नहीं होते हैं। और जैसे मैंने ऑक्सिलरी लाइट लगा के रखी है, तो कोई भी बाइक की हेडलाइट्स हाईवे पे आपको कभी भी फुल परफॉर्म नहीं देती है। किसी की थोड़ी ज्यादा बेटर होती है, किसी की थोड़ी ज्यादा कम होती है, लेकिन बिलीव मी कंपेयर टू अदर बाइक्स इन दिस प्राइस रेंज, ये एक ऐसा बाइक है, ये एक ऐसी बाइक है जिसको आप आराम से कंसिडर कर सकते हैं। बस मुझे होंडा से एक ही कंप्लेन है, इसके सर्विस नेटवर्क को लेकर के, क्योंकि ये बिग विंग की बाइक होने के कारण हमें सिर्फ और सिर्फ बिग विंग में जाकर के इसकी सर्विस हम करवा सकते हैं, या तो फिर होंडा कब कैंप्स लगाएं तब जाके हम करवाएं। लेकिन अगर इस चीज का अगर थोड़ा सा दूसरे डीलर्स को भी अगर सपोर्ट या प्रोवाइड करें, तो आई थिंक सो दैट दिस वुड बी अ वेरी बिग गेम चेंजर बाइक। अच्छा, सबसे बड़े मजे की बात मुझे बाइक के अंदर और एक अच्छी लगती है कि आपको ये टॉगल्स आपको मिल जाते हैं, जो आपके स्क्रीन पे आप उसको चेंज कर सकते हैं। मतलब ये एलईडी अपना जो स्क्रीन है, इसके टॉगल्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं सारे के सारे, ट्रिप ए ट्रिप बी, उसके अलावा फ्यूल एफिशिएंसी क्या मिल रही है, वोल्टेज क्या है, किलोमीटर्स पर आवर आपने कितना कवर किया हुआ है, ये सब बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है इसके अंदर में। एंड आई थिंक सो टाइम वगैरह है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी है। आप अगर ब्लूटूथ हेडसेट लेके चल रहे हैं, जैसे मैं लेके चलता हूँ, तो मैं कनेक्ट करके रखता हूँ अपने साथ में। इसके अंदर नेविगेशन का फीचर तो एडेड था, लेकिन अभी मैंने तो अभी इसको ट्राई किया नहीं, 1-2 बार पहले ट्राई किया था, लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर के अपडेट के कारण वो हो नहीं पाया था। अभी कुछ अपडेट्स आए हैं, अभी इस बीच में मैंने ट्राई नहीं किया है। लेकिन कंपेयर टू, फ्रैंकली स्पीकिंग, कंपेयर टू ऑल अदर बाइक्स इन दिस प्राइस रेंज, अगर इफ यू आर प्लानिंग फॉर अ क्वार्टर लीटर इंजन, आई थिंक यू शुड कंसिडर दिस बाइक वंस एटलीस्ट, टेक अ टेस्ट ड्राइव। एज कंपेयर टू अदर बाइक्स ये एक बहुत अच्छी बाइक है। बस एक चीज का जो मैंने कहा कंसिडरेशन करना पड़ेगा होंडा को, कि इसकी सर्विस को लेकर के, क्योंकि ये बिग विंग की बाइक है। और हाँ, इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसकी एसेसरीज, कोई भी चीज होंडा के पास खुद अवेलेबल नहीं है, आपको जो भी है आपको आफ्टर मार्केट ही लगाने पड़ेंगे। हालांकि उससे होंडा में आज तक अभी मुझे कहा नहीं है कि आपकी वारंटी इसमें वॉइड हो जा रही है, क्योंकि एक्सटर्नल पार्ट्स है जिससे कोई भी इंजन को हम वो नहीं कर रहे हैं। और इसके अलावा तो मुझे लगता नहीं है कि और कुछ है, बाकी कुछ रह जाता है तो कमेंट करके बताइएगा। सी यू टू द नेक्स्ट वीडियो।